इस लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर एक टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है जिसके ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर कनेक्ट रहता है टू प्रोड्यूस ग्रेटर फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। एज द नेम सजेस्ट्स कैपेसिटर स्टार्ट, जिससे क्लियर पता चल रहा है कि इस टाइप की जो मोटर होती है उसको स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। एंड जस्ट लाइक अदर मोटर्स, इस मोटर का यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन और मोटर का सर्किट डायग्राम है। इस टाइप के मोटर में केज टाइप रोटर का यूज़ किया जाता है। स्टेटर पर दो टाइप की वाइंडिंग प्लेस्ड रहती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं, एंड मेन वाइंडिंग, जिसको रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में एक कैपेसिटर कनेक्ट रहता है। इसमें कैपेसिटर का मेन फंक्शन होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग में करंट का फेज डिफरेंस क्रिएट करना। इसका कंस्ट्रक्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है लाइक अ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, बट इसमें हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं टू स्टार्ट द मोटर। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट रहता है, जिसका मेन फंक्शन होता है जब मोटर मैक्सिमम स्पीड से रोटेट करने लगती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से डिस्कनेक्ट करना। स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर प्लेस्ड रहता है। इस टाइप के मोटर को ऑपरेट करने के लिए इसमें सिंगल फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जब सर्किट में करंट फ्लो करती है तो इस पॉइंट पर दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। एक करंट मेन वाइंडिंग से फ्लो करती है एंड एक करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग से फ्लो करती है। सपोज सप्लाई करंट इज आई, जो कि सर्किट में आ रही है, जो कि इस पॉइंट पर स्प्लिट हो रही है, दैट इज आई एम एंड आई एस। जो मेन वाइंडिंग से फ्लो कर रही है उसको आई एम से डिनोट कर रहे हैं एंड जो स्टार्टिंग वाइंडिंग से फ्लो कर रही है उसको आई एस से डिनोट कर रहे हैं। इसमें मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव होता है एंड इंडक्टिव नेचर के कारण जो आई एम है वो सप्लाई वोल्टेज भी से लैग होती है एंड जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो हाईली कैपेसिटिव होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने सीरीज में एक कैपेसिटर को कनेक्ट करा है। इसलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज़ आई एस, वो सप्लाई वोल्टेज भी से लीड करती है बाय एंगल नियर 90 डिग्री। सो ड्यू टू फेज डिफरेंस इन बोथ वाइंडिंग, वहाँ पर रोटर एंड स्टेटर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सिंस फेज डिफरेंस लेस देन 90 डिग्री होता है, पर उससे प्रोड्यूस होने वाली आरएमएफ इतना इनफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है जिससे रोटर रोटेट करने लगता है। जब मोटर का स्पीड अबाउट 70 to 80% पहुँच जाता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच। नाउ इसके फेजर डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले रेफरेंस लेंगे सप्लाई वोल्टेज भी को। स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज़ आई एस, वो वोल्टेज भी से लीड कर रही है ड्यू टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसके बाद मेन वाइंडिंग करंट दैट इज़ आई एम उसको ड्रॉ करेंगे, जो कि सप्लाई वोल्टेज भी से लैग कर रही है ड्यू टू हाई इंडक्टिव नेचर। सो आई एम एंड आई एस के बीच फेज डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको अल्फा एंगल से डिनोट कर रहे हैं। सो टोटल करंट जो हमें मिलेगी दैट इज़ आई, वो आई एम एंड आई एस का फेजर एडिशन होगा। इस रिजल्टेंट करंट के कारण ही वहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जो कि रोटर पर रोटेटिंग टॉर्क एक्ट करता है एंड जो रोटर है वो रोटेट करने लगता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर जो होती है वो मच हायर स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करती है, अबाउट 3 to 4.5 टाइम ऑफ द फुल लोड टॉर्क। इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क अचीव करने के लिए दो कंडीशंस इसेंशियल होता है। इसमें जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का हम लोग यूज़ करते हैं उसका वैल्यू लार्ज होना चाहिए एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग वाल्व का जो रेजिस्टेंस है वो लो होना चाहिए। इसमें एज अ स्टार्टिंग कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें VAR रेटिंग हायर होता है एंड हियर इट इज़ टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, इस टाइप की मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हायर होती है
स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में इस टाइप के मोटर का जो कॉस्ट है वो हायर होता है, क्योंकि इसमें हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं जिससे एडिशनल कॉस्ट ऐड होता है। इसमें वाइंडिंग कनेक्शन को अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो जो मोटर का रोटेशन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। इस टाइप के मोटर का यूज़ हायर इनर्शिया वाले लोड्स में किया जाता है जहाँ पर फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग रिक्वायर्ड होता है। इसका यूज पंप्स एंड कंप्रेसर्स में किया जाता है। इस टाइप की मोटर का यूज़ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स कंप्रेसर्स में किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का यूज़ कन्वेयर्स एंड मशीन्स टूल में किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई रहता है एंड स्टार्टिंग करंट लो रहती है, जिससे इसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट रहता है जिससे मोर स्टार्टिंग टॉर्क क्रिएट करता है। इसमें यूज होने वाला स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो हायर होता है कंपेयर टू कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, जो कि मोटर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। द मोटर कॉन्फ़िगरेशन वर्क्स वेरी वेल एंड इस टाइप की जो मोटर होती है वो मल्टी हॉर्स पावर कैटेगरीज में अवेलेबल होती है। इंडक्शन मोटर्स के बारे में पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है इलेक्ट्रिकल लॉसेस। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लॉस लाइक एडी करंट लॉस। एक्चुअली में होता क्या है उसका बेसिक हम लोग देखते हैं। तो जब कभी भी एसी करंट किसी कंडक्टर को कट करती है तो उस कंडक्टर में सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड उस ईएमएफ के कारण उसमें एक करंट सर्कुलेट करती है जिसको एडी करंट बोलते हैं। जब सर्किट में उस करंट की कोई यूजफुल वर्क नहीं होती है तो जो एडी करंट है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट होती है और कन्वर्ट होती है, जिसको हम लोग एज अ लॉस कंसीडर करते हैं। एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए रोटर एंड स्टेटर कोर में लेमिनेशन प्रोवाइड करते हैं। एडी करंट लॉस को पीई से डिनोट करते हैं एंड पीई इज इक्वल टू के ई बी स्क्वायर एम एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी, वेयर पी इज द एडी करंट लॉस, बी एम इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, टी इज द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, भी इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एंड के इज द एडी करंट कांस्टेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को क्लियरली एक्सप्लेन किया था। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं फ्रॉम डिस्क्रिप्शन और इन द स्क्रीन ऑफ दिस वीडियो। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।